तो हाय स्टूडेंट, देखते हैं आज हम जो तुम्हारा बहुपद जो दूसरा चैप्टर है उसके अंदर पहले एक्सरसाइज देखेंगे 2.1। तो उसी का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है तुम्हारा, किसी बहुपद px के लिए, यानी किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ग्राफ नीचे आकृति ये तुम्हारी दे रखी में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक चित्र के अंदर हमें यानी y बराबर px पर शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले y बराबर px, यानी हमने लिख लिया है y बराबर px को हमने प्रत्येक क्वेश्चन में लिखेंगे। अब देखेंगे जो हमारा px मतलब जो x अक्ष और y अक्ष को छोड़कर, यानी ये वाला तुम्हारा x अक्ष है, ये वाला कौन सा है y अक्ष को छोड़कर जो तीसरी रेखा है, चाहे तुम्हारी वक्र रेखा हो चाहे सीधी रेखा हो, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी या जितने बिंदुओं पर काटेगी वही तुम्हारी y बराबर px यानी शून्यांक के हल होंगे। तो देखते हैं कि इस रेखा को यानी x अक्ष को जो ये तीसरी रेखा है कहीं काट रही है, यानी ये x वाली रेखा है तुम्हारी x अक्ष है, ये तीसरी रेखा खींची हुई है, या किसी बिंदु पर काट रही नहीं, काट रही नहीं, इसका मतलब इसका शून्य कितना होगा 0। जब कोई तीसरी रेखा x अक्ष को नहीं काट रही, x कहाँ से पता करेंगे, यहाँ पर ये x ही तो है, तो हम चेक करेंगे x वाले को ही काटे, यानी जो तीसरी रेखा है वो x अक्ष को ही प्रतिच्छेद करे, क्योंकि यहाँ पर px याद करना है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा y बराबर px बराबर 0 होगा, यानी इस बहुपद का जो हल होगा वो कितना होगा 0। आप इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, जो x अक्ष है उस पर जो तीसरी कर्व रेखा है, x अक्ष को कितनी जगह काट रही, एक जगह काट रही, कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही, एक जगह। तो इसका मतलब है इस प्रश्न का जो हल होगा y बराबर px बराबर कितना होगा 1। यानी इस तरह से हमें शून्यांक ज्ञात करने में क्या देखना पड़ेगा, जो तुम्हारा एक x अक्ष है और एक y अक्ष है, इसके अतिरिक्त एक टेढ़ी बेढ़ी रेखा खींची हो या सीधी रेखा खींची हो, वो मतलब x अक्ष को प्रतिच्छेद करे। किसे करे, x अक्ष को। तो तुम दिखाई दे रहा होगा जो x अक्ष यही तो है, तो इस लाइन को क्या ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा कितनी जगह एक जगह काट रही है, तो इसका हल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा तीसरा है, तो इसे भी लिखेंगे y बराबर px। इसका मान होगा, तुम देखोगे कि x डैश और x अक्ष को कितनी जगह काट रही है, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। कितने हल हो जाएंगे इसके 1 और 2 और 3, यानी x डैश अक्ष को, यानी x अक्ष को जो रेखा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है वो कितनी जगह काट रही है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। इसका मतलब इसके हल कितने हो जाएंगे तुम्हारे 3 हो जाएंगे। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि y बराबर px, y बराबर px। तो इसमें देखेंगे जो तुम्हारी x अक्ष और y अक्ष को छोड़कर x अक्ष को जो तीसरी कर्व रेखा है वक्र रेखा कितनी जगह काट रही है, 2 जगह काट रही है। कितनी जगह काट रही है 2, तो इसके हल कितने हो जाएंगे तुम्हारे 2। इसी तरह से 5वें क्वेश्चन को देखेंगे, y बराबर px बराबर, इसमें देखेंगे जो तुम्हारी x अक्ष को छोड़कर और y अक्ष को छोड़कर जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची हुई है वो x अक्ष को कितनी जगह काट रही है, 1 और 2 और 3 और 4। तो इसके हल होंगे कितने हो जाएंगे तुम्हारे 4 हो जाएंगे। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें भी y बराबर px, हमने बताया था कि x अक्ष को छोड़कर और y अक्ष को छोड़कर जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा या मतलब एक सीधी रेखा, यानी जो तीसरी रेखा इन अक्षों को छोड़कर x अक्ष को जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगी उतने ही उसके हल होते हैं, क्योंकि x की मान x के बारे में पूछा गया है। px है तो यहाँ x अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए, यहीं पर y होता तो y अक्ष को प्रतिच्छेद करते हुए देखते, समझे। तो यहाँ पर x अक्ष कितनी जगह काट रहा है, 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो इसके हल कितने हो जाएंगे तुम्हारे 3 हो जाएंगे। इस तरह इस क्वेश्चन देखो जो अतिरिक्त प्रश्न, ये तुम्हारे सिर्फ 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के थे। अब हम देखते हैं जो कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा के अंदर आते हैं। तो इसलिए लेकिन पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इसमें देखते हैं y बराबर px, y बराबर px। इसमें देखेंगे जो मतलब x अक्ष को छोड़कर और y अक्ष को तीसरी रेखा है टेढ़ी मेढ़ी, कितनी जगह काट रही है x अक्ष को, 1 अक्ष, यानी एक बिंदु पर काट रही है, तो इसका हल कितना हो जाएगा 1। इस तरह इसको देखते हैं y बराबर px बराबर, तो देखेंगे इस x अक्ष को छोड़कर और इस y अक्ष को छोड़कर जो तीसरी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जो वक्र रेखा है, वो कितनी जगह काट रही है तुम्हारी, 1 और 2, तो इसके हल कितने हो जाएंगे तुम्हारे 2। इस तरह इसमें देखते हैं, लिखेंगे तो हम y बराबर px और बराबर, इसमें देखेंगे जो तीसरी रेखा है वो x अक्ष को छोड़कर
और बाई अक्ष को छोड़कर, यानी एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही है, 1 और 2 और 3, तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 3 हो जाएंगे। इस तरह इसमें देखेंगे, इसमें वही तरीका लगाएंगे, बाई बराबर पी एक्स बराबर, तो इसमें देखेंगे जो एक्स अक्ष को छोड़कर और बाई अक्ष को छोड़कर जो तीसरी रेखा ये सीधी रेखा है वो कितनी जगह एक्स अक्ष को काट रही है, 1। एक्स अक्ष को क्यों देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स लिखा है, तो एक्स अक्ष देखेंगे, और यहाँ पर बाई लिखा होता तो हम बाई अक्ष पर देखते, तो यानी इस पर एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर कितनी जगह काट रही है, एक बिंदु पर काट रही है, तो इसका मतलब इसका हल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 हल हो जाएगा। इस तरह इसको देखेंगे पाँचवें क्वेश्चन को। पाँचवें क्वेश्चन में लिखेंगे मतलब बाई बराबर पी एक्स, बाई बराबर पी एक्स, तो इसमें कितने मतलब जो तुम्हारी एक्स अक्ष को छोड़कर और बाई अक्ष को छोड़कर जो तीसरी ये रेखा खींची हुई है, वक्र लाइन खींची हुई है, वो कितनी जगह एक्स अक्ष को काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है, मतलब वो रेखा है जो वक्र वो एक्स अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसके जो हल होंगे वो कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 2 हो जाएंगे। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, यानी बाई बराबर पी एक्स, बाई बराबर पी एक्स। इसमें देखेंगे जो तुम्हारी ये कर्व रेखा है क्या है, यानी एक्स अक्ष और बाई अक्ष को छोड़कर जो एक तीसरी रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, यानी वक्र रेखा है, कर्व लाइन है, वो एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही है, पहले यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर काट रही है और यहाँ, तो कितने स्थान हो गए, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है इसके कितने हल हो जाएंगे तुम्हारे, 4। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज तुम्हारी 2.1 वो कंप्लीट होती है। तो सभी स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से रिवीजन करें और परीक्षा में अपना 1 नंबर आसानी से पूर्ण कर सकें। धन्यवाद।